नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आज 8 अप्रैल को पुण्यतिथि है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि सुप्रसिद्ध कवि, साहित्यकार और जन जन के हृदय में स्वतंत्रता की अलग जगाने वाले अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। भारतीय अस्मिता की प्रतीक बन चुकी रचनाओं के सृजनकर्ता के रूप में यह देश आपको हमेशा याद रखेगा। सीएम ने इस मौके पर कहा कि महान उपन्यासकार और कवि, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत बने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन करता हूं। सीएम ने साथ ही कहा कि उनकी रचनाएं सदैव हम सभी को राष्ट्रीय उपासना के पावन दायित्व का बोध कराती रहेंगी। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सियासत इस समय शिखर तक गरमाई हुई है। सभी दल एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी गर्माहट के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी को देश की सबसे बड़ी समस्या बताया। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू लगाना उनके डीएनए का हिस्सा है। राजस्थान के लालसोट में भाजपा के स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए दौसा लोकसभा सीट से कन्हैयालाल मीणा के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनवाना तो दूर, कांग्रेस के लोग श्री राम और श्री कृष्ण को काल्पनिक बताया करते थे। वहीं यूपी के सीएम योगी ने दौसा की जनता का आभार जताते हुए कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने दौसा में प्रचार किया था, जिसके फलस्वरूप जनता ने पार्टी प्रत्याशियों को आशीर्वाद दिया और यहां से 8 में से 5 विधानसभा सीटों पर कमल खिला। उन्होंने कहा कि इस बार पूरे देश में एक ही आवाज है, फिर एक बार मोदी सरकार। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, अब किसी को अयोध्या पर कोई संदेह नहीं होगा। उन्होंने दौसा की जनता को भी अयोध्या आने का आमंत्रण दिया। बहनों और भाइयों, ये गरीब कल्याण भी हो रहा है, नौजवान के लिए आजीविका है, तो आम भारतीय के लिए उसकी आस्था का सम्मान भी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? ये लोग करा पाते क्या? ये लोग तो कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, यही तो कहते थे ये लोग। सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने एफिडेविट दिया था, ये हुए ही नहीं। हमारा संबोधन राम के बगैर हमारा कोई काम नहीं, कृष्ण के बगैर कोई लीला नहीं। राजस्थान में जन्मी हुई भक्ति शिरोमणि मीराबाई ने पूरा जीवन कृष्ण के भक्ति के लिए समर्पित कर दिया था। भक्त कवियों की, संतों की एक लंबी श्रृंखला देश के अंदर थी, जिन्होंने पूरा जीवन राम और कृष्ण के लिए समर्पित किया था। हम भारतीयों में कोई ऐसा नहीं जो राम और कृष्ण के बगैर अपने जीवन की कल्पना करता हो। लेकिन बहनों और भाइयों, कांग्रेस के लोग कहते हैं राम और कृष्ण हुए ही नहीं, ये भारत की आस्था के साथ खिलवाड़। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस नहीं चाहती थी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बाधाएं समाप्त हो, क्योंकि कांग्रेस तो स्वयं में समस्या है, एक समस्या है, देश की समस्या कांग्रेस थी। और इसलिए समस्या का समाधान नहीं बल्कि देश को समस्याएं देती रही हो। मोदी जी ने समाधान दिया, आज अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण का काम भी हो गया ना अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। अब कोई संदेह? अयोध्या पे कोई संदेह है क्या? आज जाइए, नई अयोध्या का दर्शन करिए। जो व्यक्ति 10 साल पहले गया होगा और आज की अयोध्या को देखेगा ना, तो उसको लग जाएगा कि धरती पे सचमुच कोई स्वर्ग है तो अयोध्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 9 अप्रैल को पीलीभीत जाएंगे और एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारियां जोरों शोरों से की हुई हैं। पीएम मोदी की पीलीभीत में यह पहली चुनावी रैली होगी। पीएम की रैली को देखते हुए 7 से 9 अप्रैल तक जिले को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया हुआ है और दरअसल
साल 2021 में कांग्रेस से भाजपा में शामिल उत्तर प्रदेश के मंत्री जितिन प्रसाद यहां से लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के उम्मीदवार हैं। उन्हें मौजूदा सांसद वरुण गांधी की जगह टिकट दिया गया है। साल 2019 में वरुण गांधी ने भाजपा उम्मीदवार के तौर पर 59.34% वोटों के साथ चुनाव जीता था। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के मंत्री जितिन प्रसाद के समर्थन में वोट डालने की जनता से अपील करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि यहां 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद लखनऊ जिला प्रशासन ने शराब की दुकानों के बाहर या उसके आसपास शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने शराब विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक अनुमति प्राप्त स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर शराब की खपत न हो। मिली जानकारी के मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों और शराब की दुकानों के बाहर, पार्किंग स्थलों और सड़कों के किनारे शराब का सेवन सख्त वर्जित है। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों के बाहर वाहन खड़ा करके या दुकानों के पास खड़े होकर शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आम जनता को असुविधा हो सकती है और सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसे सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसमें जुर्माना और 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि इसके साथ ही प्रशासन ने शराब की बिक्री पर भी सीमा लगा दी है। प्रशासन के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट ने प्रतिबंध का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी कई नेता आज भाजपा में शामिल हुए हैं। लखनऊ में सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पूर्व डीजीपी विजय कुमार और उनकी पत्नी के साथ विभिन्न दलों के नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। इनके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी कई नेता आज भाजपा में शामिल हो गए। लखनऊ में आज सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पूर्व डीजीपी विजय कुमार और उनकी पत्नी के साथ विभिन्न दलों के नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी राजनीतिक नेताओं का भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने पर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए काम करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में अभी कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब वह चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनके स्थान पर अब बदायूं लोकसभा सीट से उनके बेटे आदित्य यादव उम्मीदवार होंगे। शिवपाल यादव ने आदित्य यादव के उम्मीदवार होने की घोषणा विशाली विधानसभा क्षेत्र के अहमदगंज की चुनावी सभा में की। उन्होंने कहा कि यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिवपाल यादव ने कहा कि देखिए, पहले तो लखनऊ से उनका ही नाम चला था, लेकिन खास तौर से युवाओं की मांग पर अब आदित्य यादव प्रत्याशी हो गए हैं। बहुत ही जल्द नवरात्रि में उनका नामांकन भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से भीषण गर्मी और तेज हवाओं के साथ ही लू का सामना कर रहे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। लखनऊ मौसम केंद्र के मुताबिक आज यानी सोमवार से लेकर 12 अप्रैल तक यूपी में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। अब कुछ दिनों के लिए धूप के तेवर नरम होंगे, क्योंकि इसमें पूरे यूपी में रुक रुक कर बारिश होने का पूर्वानुमान है। हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। कहीं कहीं बादलों की आवाजाही भी लगी रहेगी, जिससे लोगों को दिन के वक्त सड़कों पर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे प्रदेश का अधिकतम तापमान इन दिनों 37 से 38 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। ऐसे में आज 8 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक हल्की बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिलेगी। 12 अप्रैल के बाद फिर से मौसम साफ होगा और अधिकतम न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।